so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Once again, welcome back to my channel Brain Gain with another lecture, cost differential equation, lecture number 27. First, we will be going to discuss the Frobenius theorem, then we will be solving example related to that. Okay. If x is equal to x naught, is a regular singular point. पहली बात तो ये कि ये सिंगुलर भी है। जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, सिंगुलर की दो टाइप्स होती हैं, रेगुलर या इरेगुलर, तो ये रेगुलर भी है। If x is equal to x naught is a regular singular point or differential equation and there exists at least one solution of the form. अगर ये आपका x naught रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो एट लीस्ट उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जो है ना सॉल्यूशन लाजमी होगा, दो भी हो सकते हैं, हम एग्जांपल देखेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एट लीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, एक सॉल्यूशन लाजमी होगा, किस फॉर्म का वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने लास्ट टाइम तो ऐसे ही पढ़ा ना, y इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और cn x की पावर n, पर अब ये चीज़ नहीं है। अब हमारा y किसी और टाइप का होगा। y इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट की पावर r सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x माइनस एक्स नॉट की पावर n। अगर मैं इस सारी चीज़ को करूं, एक ही चीज़ में लिखूं, तो ये हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x माइनस एक्स नॉट बेसिस सेम द पावर एड, सो n प्लस r। इस तरह का y अब हम लेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए फ्रोबेनियस थ्योरम के रिलेटेड एग्जाम्पल टू सीरीज सॉल्यूशंस के लिए है। पहली एग्जाम्पल जो हमने पहले की थी पिछले लेक्चर में, ये दूसरी एग्जाम्पल है। और बिकॉज टू सीरीज सॉल्यूशंस की एग्जाम्पल है, उसमें पहले ही गिवन है कि x इज इक्वल टू 0 जो है ना वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? 3x y डबल प्राइम प्लस y प्राइम माइनस y इज इक्वल टू 0। तो मैं फिर किस तरह का, उसने क्या x इज इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और ये हमारा सिंगुलर पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट ही होता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए y कैसे लेट करता हूँ? सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x माइनस एक्स नॉट की पावर n प्लस r था। हमारे पास x, हमने क्या कहा था फ्रोबेनियस थ्योरम के रिलेटेड कहा था, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो यहाँ पे हमें एक तो अननोन होगा ना हमारे पास, अननोन, तो वो है x, और x नॉट किसके बराबर है? 0। x नॉट ही हमारा वो सिंगुलर पॉइंट होता है, ठीक है। तो x माइनस एक्स नॉट विल बी जस्ट एज x, और उसकी पावर क्या थी? n प्लस r। अब एक इसी चीज़ का मैं एक डेरिवेटिव ले लूँ, सिग्मा
एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एन प्लस आर, पावर शुरू में, पावर एक कम, और पावर के अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1। सेम केस वाई डबल डैश एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एन प्लस आर, पावर शुरू में, ये तो सारा कांस्टेंट हो गया अब यहाँ पर। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव ले रहे हैं इस चीज़ का, तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम, -1 -1 -2 हो जाएगा, पावर के अंदर वाली चीज़ एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक हो गया। हमें दो ही डेरिवेटिव चाहिए क्योंकि हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 ही है। अब हम इसको इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। चलें इक्वेशन में पुट करते हैं इसको। आप लोगों को ये याद रहेगा, आप लोगों को लिखा भी हुआ है, नो टेंशन। थ्री एक्स वाई डबल प्राइम ठीक है, प्लस वाई डैश माइनस वाई, ठीक है, यह है किसके बराबर, 0 के। अब यहां पर सबसे पहले ये जो x है ना, ये इधर अंदर चला जाएगा पावर्स में, तो ये 3 सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एन प्लस आर -1, और ये पावर ऐड होगी n प्लस आर -2, और ये वाला इसका +1, डेट विल बी x की पावर n प्लस आर -1 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एन प्लस आर एक्स की पावर n प्लस आर -1। इन दोनों की ये पावर सेम होगी x की, ठीक है। अब माइनस, यानी कि जब मैं n की वैल्यू यहाँ 0 डालता हूँ तो यहाँ x की पावर r -1, जब यहाँ n 0 डालता हूँ तो यहाँ भी x की पावर r -1, ठीक है। और क्या होगा, सिग्मा एज, अच्छा इसको अभी एज इट इज लिखें, ठीक हो गया। मैंने अभी इस पूरे स्टेप में क्या किया, सिर्फ ये जो बार एक्स था इसको अंदर ले गया, पावर ऐड कर दिए, बेसिस सेम तो पावर ऐड, ठीक है। अच्छा अगर मैं एक और काम करूं, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन, और इसकी पावर सी एन के आगे n प्लस आर, ये एज इट इज लिख दूँ, और x की पावर n प्लस आर -1 कर दूँ, और ये वाला जो 3 है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 3r -3, ऐसे ही है। और मैं बेसिकली क्या किया, मैंने ये जो चीज़ थी ना, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एन प्लस आर एक्स की पावर n प्लस आर -1,
ये इसमें भी कॉमन है। सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एन प्लस आर एक्स की पावर एन प्लस आर माइनस 1। ठीक है, तो ये वाला 3 इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्टर ये है जस्ट, तो वो 3 मैंने मल्टीप्लाई करके ये वाला फैक्टर लिख दिया, और ये प्लस इसके लिए और ये 1। ठीक है, अब मैं अगला फैक्टर लिखता हूँ इसका, माइनस सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर एन प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इस स्टेप में मैंने सिर्फ ये पार्ट जो है ना कॉमन ले लिया इन दोनों में से। अब क्या होगा, यहां अगर मैं n 0 डालता हूं तो r माइनस 1, या मैं n 0 डालता हूं तो r सिर्फ। तो देखते हैं अब इसका कोई हल निकालते हैं। यहाँ r माइनस 1 और यहाँ r। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे जो है ना ऐसे करता हूँ, n एक दफ़ा 0 पुट करके ना, क्योंकि ये r माइनस 1 और ये r, मैंने आपको पिछले एग्जाम से बताया कि हमें x की पावर सेम करनी है, तो मैं इसको एक दफ़ा यूटिलाइज कर लेता हूँ n 0 डाल के, ताकि पावर्स दोनों साइड पे सेम हो जाएंगी। जिसकी पावर कम होती है हम उसको यूटिलाइज करते हैं एक दफ़ा या जितनी दफ़ा करने की ज़रूरत हो, ताकि उसकी हाईएस्ट पावर वाले के साथ पावर मैच कर जाए। ठीक है, अगर अब n 0 हो जाए तो ये तो हो जाएगा c0 0 प्लस r x की पावर r माइनस 1 प्लस सिग्मा, जो साथ आपके पास ना ये भी है, आपने इधर भी डालना है n की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा प्लस 3r, और ये माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। हमने n की वैल्यू 0 पुट करके इस सारे फैक्टर को लिख लिए। अब मैं जब इसको दोबारा लिखूंगा तो मैं लिखूंगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन एन प्लस आर एक्स की पावर n प्लस आर माइनस 1 और 3n जो है, और बाकी सारा ऐसे ही है, 3n प्लस 3r माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, और ये माइनस सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में देखें, मैं n 1 पुट करूं तो 1 माइनस 1 और ये सिर्फ r रह जाएगी पावर, और यहाँ n 0 पुट करूं तो x की पावर सिर्फ r रह जाएगी। मैंने x की पावर सेम कर ली। अब x की पावर r, इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ जाएगी। ठीक है, इसमें भी आपके पास x की पावर r है, इसमें भी आपके पास x की पावर r कॉमन, इसके अंदर भी x की पावर r कॉमन। मैं ऐसे करता हूँ x की पावर r जो है ना वो कॉमन ले लेता हूँ, पीछे मेरे पास रह जाएगा ये वाला r, ये वाला 3r माइनस 2, और ये वाला c0, और ये x की पावर माइनस 1, क्योंकि r में x की पावर r मैंने कॉमन ले लिया, प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू 1 टू इन्फिनिटी n प्लस r और 3n प्लस 3r माइनस 2 cn, ये फैक्टर लिख लिया, ये फैक्टर लिख लिया, ये फैक्टर लिख लिया, x की पावर r कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 रह गया।
ठीक है, माइनस सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी एन और x की पावर n। ठीक है, मैंने क्या किया, अब इस स्टेप में x की पावर r कॉमन ले ली सबसे। अब मैं इसको जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में किया था, हम x की पावर k बना लेंगे। ठीक है, तो यहां पर k क्या होगा, k इज इक्वल टू -1। या चले यहाँ पर हमारे पास क्योंकि इन्फिनिटी वाली बात नहीं आ रही, तो हम इसको तो k इक्वल टू -1 नहीं लेंगे, x की पावर r इंटू 3r-2 c नॉट x की पावर इनवर्स प्लस, यहाँ पे जब मैं n1 पुट करता हूं तो ये x की पावर 0 हो जाती है। ठीक है, सो n-1 इज इक्वल टू k आ रहा है यहाँ पर। तो k की वैल्यू क्या होगी, सॉरी n इज इक्वल टू 1 अगर होगा, सो दैट विल बी k इज इक्वल टू 0, n-1 इज इक्वल टू 0, और ये हमें बताएगा कि n इज इक्वल टू 1 से जा रहा है, तो k इज इक्वल टू 0 से जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा k प्लस 1, k प्लस r प्लस 1, और इसकी जगह आ जाएगा फिर n की जगह k प्लस 1, तो 3k प्लस 3r, और यहाँ पे जो k प्लस 1 के साथ वो 3 आएगा, 3 - 2 विल गेट यू प्लस 1, और ये फिर n की जगह ck प्लस 1। मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, हमने इधर x की पावर k कर ली और x की पावर k। ठीक है, क्योंकि अब k 0 से है तो x यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे दोबारा वो n 0 होगा, तो x सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी के, और ये x की पावर k, और ये सारा बराबर है 0। अब ये सारी इक्वेशन क्या इंप्लाई करती है, कि सारी इक्वेशन जो असल में तो है इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, अब इस फैक्टर के अंदर से कोई चीज 0 के बराबर तकरीबन नहीं है, तो हमारे पास असल में फैक्टर आता है ये वाला, ये यहां से हमें r की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, फ्रोबेनियस थ्योरम ने कहा था कि आइदर एक सॉल्यूशन तो होगा और ज्यादा भी हो सकते हैं। अब वो एक या ज्यादा इस r की वैल्यू पे डिपेंड करता है। हम इस चीज को 0 के बराबर लेंगे, r इंटू 3r-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज r की निकलती हैं, r इज इक्वल टू 0, और अगर इस वाली चीज को 0 के बराबर रखें तो r आता है 2/3। r की दो वैल्यूज हैं, आप r1 कर लें 2/3 और r2 कर लें 0 के बराबर। ठीक है, ये फ्रोबेनियस थ्योरम से हमें मदद मिली। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन होंगे, एक r2 और एक r1 के रिलेटेड। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा हमने अपनी पिछली इक्वेशंस में भी देखा था कि हमने सारे पार्ट्स को 0 के बराबर रख के एक एक्सप्रेशंस जनरेट किए थे, जब हमने पावर सीरीज मेथड के लिए एक एग्जांपल की थी।
टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अभी जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी मैंने रेज कर दिया, आपके पास होगी। जो लास्ट हमने पूरी इक्वेशन यहाँ लिखी हुई थी वो, उसके अंदर हमारे पास ये पहला फैक्टर था जिसको हमने 0 के बराबर रख के एक आर की वैल्यूज निकालनी है। अब अगला फैक्टर जो था ना, उस सब में उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। वह कुछ ऐसे था कि ना, सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और के प्लस आर प्लस 1 और 3k प्लस 3r प्लस 1 ck प्लस 1 और x की पावर k माइनस सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ck और x की पावर k। मैं इस सब में से सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ रह जाएगा k प्लस आर प्लस 1, 3k प्लस 3r प्लस 1 और ये ck प्लस 1 माइनस ck और एक x की पावर k सब में से कॉमन। अब ये दूसरा एक्सप्रेशन ये है, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 के बराबर रख के यहाँ से स्मॉलर वैल्यू क्या है, k की वैल्यू जब 0 पुट की जाए तो c0 और ये वाला c0 प्लस 1 c1 है। ठीक है, तो हम वैल्यू किसके लिए निकालते हैं, हायर एक्सप्रेशन के लिए, यानी कि हम इस इक्वेशन को 0 के बराबर रख के ck प्लस 1 के लिए वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इस सारे, अब मैं इसको करूँगा k प्लस आर प्लस 1 इंटू 3k प्लस 3r प्लस 1 ck प्लस 1 माइनस ck इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करना है, ck प्लस 1 निकालना है और ये ck और ये दोनों फैक्टर इधर डिवाइड हो जाएंगे तो k प्लस आर प्लस 1 3k प्लस 3r प्लस 1, ये एक्सप्रेशन निकल आया हमारे पास। ठीक है, r की वैल्यूज निकल आई। पिछले जो हमने पावर सीरीज का किया तो कैसे, उसमें से हमने एक्सप्रेशन ही तकरीबन निकाला था, r की वैल्यूज पे था ही नहीं। ठीक है, अब जब हमने सिंगुलर और के आगे फिर उसकी रेगुलर और इरेगुलर पढ़ा और फिर हमने देखा कि अगर रेगुलर पॉइंट हो तो फिर एक सोल्यूशन तो कम से कम एक्सप्रेस होगा और वो इस तरह से होगा। सोल्यूशन किस तरह से होगा, वाई किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। फिर हमने कहा कि फिर हमें एक एग्जांपल मिली जिसमें उसने कहा कि ये तो है ही सिंगुलर रेगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो हमें एक सोल्यूशन उस तरह का लेट करना पड़ा और फिर हमने देखा कि हमारे पास उससे आर की वैल्यूज 2 निकलती हैं। और मैंने आपको बताया कि आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि मैंने उस पार्ट को भी 0 रख के देखा और इस पार्ट को भी 0 के बराबर रख के देखा, क्यों किया ऐसे। जबकि जनरली हम ऐसे काम करते हैं कि r प्लस 1 और 3r प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो हम इसको भी 0 रख के सॉल्व करते हैं, इसको भी 0। यहाँ पे तो कुछ ऐसा था कि r प्लस 1 इंटू 3r प्लस 1 प्लस r माइनस 2 इंटू r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने इन दोनों को भी 0 रख के देखा, इन दोनों को भी 0 रख के देखा। ऐसा क्यों हुआ ये हमने आज ही के लेक्चर में इंशाल्लाह देख लेंगे। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए, इनके अंदर आप कौन सा एक्सप्रेशन आया था, ck प्लस 1 इज इक्वल टू ck डिवाइडेड बाय k प्लस r प्लस 1 और ये 3k प्लस 3r प्लस 1 ये था। और आपके पास r की वैल्यूज क्या थी, r1 था आपका 2/3 और r2 था आपका 0 के बराबर। हम सबसे पहले ना इसके लिए सॉल्व करेंगे, यानी कि फिर ये एक्सप्रेशन किस तरह से हो जाएगा, ck प्लस 1 इज इक्वल टू ck, k कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, 0 टू इन्फिनिटी।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर r की वैल्यू 2/3 पुट कर दूं तो इट विल बी k प्लस 2/3 प्लस 1, और ये वाला 3k प्लस 3r, r की वैल्यू r1 वाली आएगी तो वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3k प्लस 2 प्लस 1 जो कि 3k प्लस 3 हो जाएगा। तो k प्लस अगर मैं फिर उसके अंदर r की वैल्यू पुट करके सारा एलसीएम लेके यहाँ लिखूं तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि, और सारा एलसीएम अगर ले लिया जाए और फिर वो डिनोमिनेटर ऊपर वाले चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका वो सी के कुछ इस तरह से बनेगा, सी के प्लस 1 इक्वल सी के डिवाइडेड बाई 3k प्लस 5 इंटू के प्लस 1। ठीक है, आर की वैल्यू पुट करने के बाद जब आप जनरलाइज कर लेंगे, ये आपका R1 के लिए बना है एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी ऐसे करते हैं R2 के लिए भी बना लेते हैं। इसके लिए तो बहुत आसानी से बन जाएगा, सी के प्लस 1 इज इक्वल टू सी के डिवाइडेड बाई के प्लस 0 प्लस 1 दैट विल बी के प्लस 1, और ये वाला 3k और ये वाला फैक्टर तो आपका 0 हो जाएगा, 3k प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, R1 के लिए भी k0 k1 k की वैल्यू 0 1 2 3 डालते हुए एक्सप्रेशन निकालते जाना है, और R1 के लिए भी आप इसे कह लें इक्वेशन 8 और इसे कह लें इक्वेशन 9। यहाँ पे आप कर लें फ्रॉम इक्वेशन 8, यहाँ पे आप कर लें फ्रॉम इक्वेशन 9। ठीक है, इक्वेशन 8 में पहले ऐसे करते हैं, k इज इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे ये c0 प्लस 1 c1, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, मैं आप थोड़ा सा जल्दी में इसको ताकि आपको सवाल करवा दूँ। c0 और ये 0 प्लस 1 आ जाएगा, और 3k प्लस 1 पहले हम इक्वेशन 8 से कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, तो ये 3 इंटू 0 डेट विल बी 0 और प्लस 5 डॉट k प्लस 1 0 प्लस 1 विल बी 1। इसी तरह मैं k इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो मुझे c2 की वैल्यू मिलेगी जो कि मिलेगी इन टर्म्स ऑफ c1 और डिवाइडेड बाय 8.2, और c1 की वैल्यू जब मैं ये वाली अगली डालूंगा तो ये c0 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 2.1। ठीक है, 5.8.5.2.1, तो वो मैं 8.5 और 2.1 को मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अब जब मैं k इज इक्वल टू 2 लिखूंगा मुझे c3 मिलेगा जो कि c2 डिवाइडेड बाय 11.3 होगा। आप देख रहे हैं 5 प्लस 3 और 1 प्लस 1, इस तरह से अभी एक्सप्रेशन कंटिन्यू होगा, 8 प्लस 3 2 प्लस 1। तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये c1 की वैल्यू इसमें डालूंगा तो ये c0 डिवाइडेड बाय 8.5 11.8.5 और ये 3.2 का फैक्टोरियल होगा तो फिर ये हो जाएगा 11.8.5.3 का फैक्टोरियल। आपको समझ आ रही है किस तरह एक्सप्रेशन लिखेंगे। फिर मैं k इज इक्वल टू 3 के लिए लिखता हूँ, c4 इज इक्वल टू c3 11 प्लस 3 14.3 प्लस 1 4। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ c0 c3 की वैल्यू डालूंगा ये वाली, फिर c0 ओवर 14.11.8.5.4 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर आप एक दफ़ा इसको कर लेते हैं, फिर फॉर्म इक्वेशन 9 भी कर लेंगे।
ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ k इज इक्वल टू 4 के लिए C5 मिलेगा मुझे इन टर्म्स ऑफ C4 पहले 14 प्लस 3 17.4 प्लस 1 5 और ये आपके पास आ जाएगा। अगर इसी C5 को मैं इन टर्म्स ऑफ C0 लिखूँ C4 की वैल्यू यहाँ से पुट करके तो ये C0 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 14 17.11.8.5.5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर अब मैं k इज इक्वल टू n-1 पुट कर दूं तो ये आपके पास Cn आएगा इन टर्म्स ऑफ C0 आएगा। और देखें जो n होगा ना, देखें यहाँ पे 3 है तो अच्छा n-1 तो ये जो k की जो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना उसमें +1 करें तो उसका फैक्टोरियल बनता है। k की वैल्यू 3 पुट करें तो 3 + 1 करें तो 4 का फैक्टोरियल। इसमें c की वैल्यू 5 है, 5 + 1 k की वैल्यू 4 + 1 5 का फैक्टोरियल। यहाँ पे n-1 है k की वैल्यू तो n-1 + 1 n बनता है n का फैक्टोरियल। और बाकी फिर उसी तरह एक एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगा 5.8.11. up to so into 3n + 2। ठीक है, आई मीन द सेम टर्म मैं इक्वेशन 9 के लिए भी इस तरह से एक्सप्रेशंस लिखूंगा। k इज इक्वल टू 4 तक के लिए सिर्फ हम लिखेंगे। जब मैं k इज इक्वल टू 0 करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा C1 की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ C0 आएगी 0 + 1 1 और वो भी डॉट ये वाला और फिर 3 × 0 0 + 1 1.1। अब मैं जब k इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो C2 आएगा इन टर्म्स ऑफ C1 और 1 + 1 2 डॉट 3 × 1 3 + 1 4 2.4। अब मैं k इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो C3 और इन टर्म्स ऑफ C2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 और 3 2 6 + 1 7 1 + 3 4 4 + 3 7 और इसके साथ ये 1 1 ऐड हो रहा है। अब मैं k इज इक्वल टू 3 के लिए करूंगा तो C4। अच्छा, इसको मुझे फिर इन टर्म्स ऑफ C0 भी C2 को C1 में लिखा और C1 की वैल्यू भी है हमारे पास तो हम लिखेंगे C0 डिवाइडेड बाय 1.4 और ये 2 का फैक्टोरियल होगा। ठीक है, जिस तरह हमने पिछले एक्सप्रेशन में भी किया है। ये दोबारा ये C0 में आएगा तो ये आ जाएगा 1.4.7 और 3 का फैक्टोरियल। अब इसी तरह यहाँ पर ये आएगा C3 डिवाइडेड बाय 4.10 और इसको इन टर्म्स जब मैं C3 की वैल्यू इसमें डालूंगा तो ये C0 डिवाइडेड बाय 1.4.7.10 और ये .4 का फैक्टोरियल। आप लोग देख रहे हैं 1.4 1.4.7 1.4 3 का एडिशन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में। अब जब मैं k इज इक्वल टू 4 करूंगा तो ये C5 इन टर्म्स ऑफ C4 पहले और ये आएगा 1 डॉट और फिर 4 5 डॉट और 10 13 होगा तो C5 को जब मैं इन टर्म्स ऑफ C0 लिखूंगा तो ये आएगा 1.4.7.10.13.5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपके पास k इज इक्वल टू n-1 के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो Cn इन टर्म्स ऑफ C0 डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल
और 1.4.7 प्लस टू सो ऑन इंटू 3n-2, ये मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है, आप इस चीज़ को बाद में ना भी लिखें तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने r=1/3 के लिए भी एक्सप्रेशंस निकाल ली हैं 2/3 के लिए, और r2=0 के लिए भी c1 c2 c3 की वैल्यूज निकाल ली। हमारा y किस तरह का था, हमारा y था कुछ इस तरह का। इसी तरह था, सिग्मा n = 0 to infinity cn x⁻n+r। अगर मैं अपना आंसर अब लिखूं फॉर r = 2/3, मैंने किस तक के लिए लिखा था, आप ऐसे कर सकते हैं कि ना, आप लिख सकते हैं y = x⁻r सिग्मा n = 0 to infinity cn x⁻n। गुड, क्योंकि मैंने वो x के r बार ले लिए। अब r हमारे पास क्या था, 2/3, और ये हो जाएगा, जब मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये c0 और x⁻0, दैट विल गेट यू c0 ओनली, प्लस सिग्मा n = 1 to infinity cn x⁻n। ठीक है, y = x⁻2/3 इंटू c0 प्लस, अच्छा अब जो मैंने ना एक एक्सप्रेशन लिख दिया था ना आपके पास अपना आखिर पे हर किसी के लिए एक्सप्रेशन लिखा था फॉर r = 2/3 और फॉर r = 1, उस सब के अंदर आप देख सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन है n = 1 से लेके इन्फिनिटी तक के लिए, n = 0 के लिए नहीं थे वो एक्सप्रेशन। हमने उसमें k0 पुट किया था, पर वो n = 0 के लिए नहीं था, और वो c1 और c0 फर्दर वैल्यूज निकालने के लिए था। तो वो सारा एक्सप्रेशन इस चीज की जगह आ जाएगा। तो वो क्या था, सिग्मा n = 1 to infinity और c0, और वो cn के सारे एक्सप्रेशंस के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो x⁻n तो उसके साथ आएगा ही आएगा, क्योंकि हम, अच्छा ये देखें, ये n = 1, n = 0 के लिए हम पहले ही इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो ये वो बाकी जो एक्सप्रेशन है वो n = 1 के लिए आएंगे, क्योंकि उनके अंदर x की पावर्स भी आएंगी, इसके अंदर x की पावर आनी नहीं थी और c0 खाली आना था, तो वो हम लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, और फिर आपके पास जो है फाइव डॉट 8.11 up to 3n+2। ये आपने r = 2/3 लिख के जो c1 और c2 वाले वैल्यू निकाले थे, वो वाला एक्सप्रेशन है। और अगर मैं इस सब में से y = x⁻2/3 c0 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा ठीक है। अब मैं सेम प्रोसीजर करूंगा फॉर r = 0 वाले के लिए।
मैं दोबारा इसको ऐसे लिखूंगा, एक्स की पावर आर सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और सी एन एक्स की पावर एन, एक्स की पावर आर 0 है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, इसको एज इट इज छोड़ दो तो ये आपके पास सिर्फ रह जाएगा सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 0 पुट करके एक बार खोल देंगे इसे, सी नॉट आएगा प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है, अब मैं दोबारा y का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, सी नॉट प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और अब वो जो हमने एक्सप्रेशन सी एन के लिए निकाला था, ठीक है, के इज इक्वल टू एन माइनस 1 पुट करके और आर की वैल्यू जब 0 थी, वो वाला एक्सप्रेशन सी एन के लिए यहाँ लिख देंगे, सी नॉट ओवर एन का फैक्टोरियल 1.4.7 अप टू 3n माइनस 2। ठीक है, अगर इस सब में से मैं सी नॉट कॉमन ले लूँ तो ये 1 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये 7x की पावर n भी आएगा आपका, x की पावर n डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल 1.4.7 अप टू सो ऑन इंटू 3n माइनस 2, और ये सारा सीन। अच्छा, आपका टोटल आपने जो पहले किया था ना फाइंड फॉर r इज इक्वल टू 2/3 के लिए, आप उसे y1 कह लें। ठीक है, और सॉरी उसे नहीं, जो आपने पहले एक्सप्रेशन फाइंड किया r इज इक्वल टू 2/3 के लिए, उसका जो सी नॉट के साथ ये वाला पार्ट था ना, उसे आप y1 कह लें, और अब जो r इज इक्वल टू 0 के लिए ये एक्सप्रेशन फाइंड किया है, जो सी नॉट के साथ पार्ट है, इसे y2 कह लें। ठीक है, तो आपका टोटल सॉल्यूशन जो होगा ना, वो कुछ इस तरह से होगा, y इज इक्वल टू सी नॉट इंटू y1 प्लस सी नॉट इंटू y2। अच्छा, y1 कौन सा है, जो r इज इक्वल टू 2/3 वाले को सॉल्व किया है, और ये r इज इक्वल टू 0 वाला जो सॉल्व किया है, उसके लिए एक्सप्रेशन है। अब मैं आपको चले एक दफा लिख के भी बता देता हूँ कि आपका y1 ऑफ x क्या है। वो जो हमने x की पावर 2/3 इंटू 1 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू 5.8.11 अप टू सो ऑन 3n प्लस 2 किया था, और ये साथ सी नॉट मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो हमने यहाँ लिख दिया, ये चीज़ y1 थी। और y2 जो लास्ट में फाइंड किया, x की पावर 0 थी, आप उसे लिखें या नहीं लिखें, वो 1 के बराबर, 1 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x की पावर n डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल और इंटू 1.4.7 था अप टू 3n माइनस 2, और साथ सी नॉट था, वो ये आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। मैंने एक और टॉपिक भी डिस्कस करना था आपसे, बट इट इज़ टू मच लेट, तो अभी तक के लिए आप इतना ही करें। नेक्स्ट लेक्चर में वो टॉपिक कर दूंगा आपका, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह से एक्सप्रेशंस को r+1 r-2 प्लस r+3 इंटू r-5 इज इक्वल टू 0, हम इस चीज़ को भी 0 के बराबर, इस चीज़ को भी 0 के बराबर क्यों ले रहे हैं, ये आगे वाले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।